अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हमारे थर्ड चैप्टर द प्रेयर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। सुजूद सौ, prostrations of forgetfulness. The two prostrations of forgetfulness are normally offered to make up the shortcoming that occur due to forgetfulness or error. There are three cases where these prostrations are required: addition, deletion, and doubt. If one omits a necessary element because of forgetfulness, validity can be restored by performing the prostrations of forgetfulness, sujood as-sahw. But if the omission is deliberate, the salah will null and void. We are forgetful by nature. It is not surprising if we forget something while offering salah. Allah's Messenger ﷺ used to make the sujood at the end of the salah if he had made a mistake while offering it. तो आज का हमारा टॉपिक है सुजूद अस-सहव या फिर प्रोस्ट्रेशन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कोई चीज़ भूल जाना। तो जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सुजूद अस-सहव। आप उसे सजदा सहव के भी नाम से जानते हो। लेकिन कब भूल जाते हैं? नमाज में भूलते हैं तभी, या नमाज में कुछ बढ़ा दे, जैसे 3 सजदे कर ले 2 की जगह, 3 रुकू कर ले 2 की जगह, कुछ बढ़ा दे, या फिर कुछ कम कर दे, जैसे 1 ही रुकू किया, मतलब रुकू ही नहीं किया, या फिर सजदा ही नहीं किया, या फिर कोई चीज़ में डाउट हो कि ये बराबर हुई है या नहीं हुई। जैसे कुरान में जब सजदा आता है तो आपने 2 सजदे किए, तो आपको डाउट था कि वो सही है कि नहीं है, तो आपने उस पर भी सजदा सहव किया। अगर कोई ज़रूरी चीज़ भूल जाता है नमाज में, जैसे 1 रकात कम पड़ी, या फिर सजदा नहीं किया, रुकू नहीं किया, ऐसी मेन चीज़ भूल जाए, तो वो क्या करे? वो प्रोस्ट्रेशंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस करे, यानी सुजूद सहव या फिर सजदा सहव करे। अगर आप कुछ भूल जाए और आप सुजूद सहव करते हैं तो आपकी नमाज इनकम्प्लीट नहीं होंगी, आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएंगी। और भूलना तो एक नेचर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भूल जाते थे तो वो भी सजदा सहव कर लिया करते थे। There are 2 main occasions when sujood as-sahw becomes necessary. First, when one adds or omits anything of importance to or from the acts of salah. Examples of additions: prayer 5 rakats instead of 4, performing 3 rakat prostrations instead of 2, or sitting for tashahhud at the end of the first or the third rakah. Example of omissions: praying 3 rakats instead of 4 and performing only 1 sajda instead of 2. Second, when one forgets the number of rakats, become doubtful whether he is in third or the fourth rakah. अब यह है ऐसे 2 टाइम है जहाँ सुजूद सहव या फिर सजदा सहव ज़रूरी होता है। पहली चीज़ कि कोई कुछ ऐड कर दिया या फिर कुछ हटा दिया, तो उसमें भी सजदा सहव करना वाजिब होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, जैसे कि 5 रकात पढ़ ली 4 की जगह, या फिर 2 रुकू कर लिए 1 की जगह, और तशहुद में बैठ गए पहली रकात में या फिर तीसरी रकात में, तो ये सब में आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ एडिशन में। तो आप उसके लिए सजदा सहव करेंगे। और कुछ हटा दिए, जैसे 3 रकात की जगह आपने 3 ही रकात पढ़े 4 रकात की जगह, या फिर 1 ही सजदा किए 2 सजदे की जगह, या फिर सजदा ही नहीं किए, तो ये कुछ हटाने में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ रकात जो फॉरगेट हो जाती है और आप डाउटफुल होते हो कि मैंने कितनी रकात छोड़ा, या फिर आप डाउटफुल होते हो कि मैं 3rd रकात पे था कि 4th रकात पे, तो या फिर 2nd रकात पे था कि 1st रकात पे, तो ऐसे जब डाउटफुल हो तब भी सजदा सहव करना वाजिब है। Sujood as-sahw can be performed in the following 2 ways. First, it can be done immediately before taslim at the end of the prayer, or it can be done after the taslim.
सजदा सब दो तरीकों में हो सकता है। पहला तरीका कि वो सलाम फेरने के पहले किया जाए और दूसरा तरीका कि वो सलाम फेरने के बाद किया जाए। अब सलाम फेरने के पहले जैसे ही आप दुआए मासूरा वगैरह पढ़ के हो जाए वैसे ही आप पहले सजदा सौ करें और फिर सलाम फेरे, या फिर पूरी नमाज पढ़ के सलाम फेर के फिर सजदा करें, सजदा सौ। In the first form, after completing the tashahhud, the Salatul Ibrahimiyya and the dua supplication before taslim, we say Allahu Akbar and then make the first sajda prostration, in which we recite the usual tasbih Subhana Rabbiyal A'la 3 times at least. We then say Allahu Akbar again and return to the posture of Jalsa, that is sitting between the two sajdas. We say our usual dua Rabbi Gfirli in the Jalsa. We then make the second sajda as we have done the first, saying Allahu Akbar. We then finally say Allahu Akbar and return to the sitting posture and do the taslim while turning our head to the right and to the left. तो आप पहले तशहुद पढ़ लेंगे, मतलब पहला तरीका जिसमें हम इमीडिएटली सजदा करते हैं सलाम के पहले, उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आप पहले तशहुद पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे और सलाम फेरने के पहले अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और सजदे की तस्बीह सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 बार कम से कम। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे और रब्बिक फिरली पढ़ेंगे जो जलसे में पढ़ते हैं। जलसा वो दोनों सजदों के दरमियान के में जब हम बैठते हैं उसे जलसा कहते हैं। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से सजदे में जाएंगे और सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह पढ़ेंगे 3 बार कम से कम और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे और फिर सलाम फेरेंगे। दाहिनी तरफ सलाम फेरते वक्त अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे और बाईनी तरफ सलाम फेरते वक्त भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे। In the second form, sujood as-saw is done in the following way. After completing the prayer with the taslim, remain seated, posture saying Allahu Akbar with the intention to end prayer. Raise your head saying Allahu Akbar and sit again as described above. Repeat the prostration with the same words and sit again. End the prayer with taslim. However, if someone leaves his place where he prayed before he remembers the omission or lapse, it's too late to amend it. The prayer is considered invalid and he should repeat it. दूसरा तरीका ये है कि पहले आप सलाम फेर लें, फिर वही बैठे रहे, फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और फिर सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़े 3 बार कम से कम और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जाए और फिर उठे। बीच में यानी जब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे तो आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 बार कम से कम, फिर उठेंगे और फिर सलाम फिर से फेरेंगे। अगर आप अपनी जगह छोड़ देते हैं और कहीं और सजदा सौ करते हैं जहां आपने नमाज पढ़े थे वहां नहीं करते हैं और सजदा सौ कहीं और करते हैं तो फिर आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, आपको नमाज को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। It is however much disliked for someone to be absent-minded and heedless during prayer, so it is essential to try to avoid anything that causes one's thought to wander during prayer. तो ये तो बहुत ही बुरी बात है कि आप एब्सेंट माइंडेड थे इसलिए आपको सजदा सौ करना पड़ा, लेकिन हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि हम एब्सेंट माइंड रहें। The Prophet ﷺ said, if a man prays 2 cycles of a prayer without distraction of any worldly thought, all his previous sins will be forgiven. He also said, a person finishes his salah and only a tenth of it is recorded for him, or a ninth, or a eighth, a seventh, a sixth, a fifth, a fourth, a third, or a half. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान 2 साइकिल नमाज की
बिना डिस्ट्रैक्शन के कोई दुनिया की चीज़ें नहीं, सारा ध्यान नमाज में रहे उसका, और ऐसी 2 साइकिल नमाज की वो पूरी करे तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अगर इंसान वैसे ही अपनी सलाह फिनिश करता है बिना उसे पूरा किए, यानी ध्यान नहीं, उतना अच्छा ध्यान नहीं, तो उसको या तो 10 रिवॉर्ड मिलेंगे, या फिर 9, या फिर 8, या फिर 7, या फिर 6, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1, और हाफ भी मिल सकता है। तो इतना कम रिवॉर्ड होते जाएगा जितना कम ध्यान आपका रहे। Hence, when entering into prayer, you should know that you are in the presence of Almighty Allah, as you will be on the day of reckoning. When you have raised your hands and said Allahu Akbar to start the prayer, then let nothing remain in your heart except His remembrance, and let nothing in your mind except at the time of His remembrance, other than the glory of Allah Most High. तो आप जैसी नमाज में एंटर करते हैं, आपको आपका पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए, जैसा उस दिन होगा जिस दिन सारा हिसाब व किताब होगा। और जैसे आप अपने हाथ अल्लाह अकबर के लिए बढ़ाए अपने कानों की लौ की तरफ, जैसे आप चिपकाए, तो आपका सारा ध्यान, आपका दिल अल्लाह के अलावा किसी को याद नहीं रखना चाहिए, और आपका कोई भी चीज़ उस वक्त याद नहीं रहनी चाहिए आपके दिमाग में, सिवाय कि अल्लाह जो है पूरे जहान का मालिक। तो यहाँ हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है, और इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम आपको जल्दी भेज देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।